महाराष्ट्र में जी। अगर आप देखें, आज जो बात हो रही है अब, क्योंकि औरंगजेब को लेकर बातें चली हैं और वो छावा पिक्चर को आने के बाद जो लोगों के अंदर एक पीड़ा दिखी कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, पर संभाजी को उससे पहले शायद बहुत लोग नहीं जानते थे। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र से बाहर के लोगों के लिए शिवाजी महाराज को हर कोई जानता था कि कुछ ना कुछ पढ़ा है, चलिए कहीं हिस्ट्री की बुक में कुछ ने हमें पढ़ाया गया है कि भाई शिवाजी महाराज थे, लेकिन संभाजी थे और संभाजी ने ये किया, ये अब धीरे धीरे करके सामने आया। चलिए फिल्म के जरिए ही सही आया तो सामने, लेकिन उसके बाद से जो चीजें सामने आई, इतना देखने के बाद भी लोग कहें कि ये महान है, तो ये सवाल है। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि आखिर औरंगजेब जैसे व्यक्ति को क्रूर कहा गया है, और जब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, हम बात करते हैं सब लोगों की, उन्हें तो किसी ने क्रूर नहीं कहा, लेकिन जब उनकी बात होती है तो कहते हैं कि नहीं ये तो आप गलत तरीके से बात करते हैं। शिवाजी महाराज की बात करते हैं हम, तो ये जो चीजें हैं, ये आखिर किस स्तर पर राजनीति हो रही है, आखिर कहाँ जा रही है, और आखिर क्या आवश्यकता पड़ रही है कि आप महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठ के कह दें कि नहीं नहीं ये तो महान है, मतलब देखते हुए भी आपको पता है कि ऐसा हुआ है, उसके बाद भी आप ऐसा कह दें। राजपुंजी क्या कहेंगे आप, आखिर ये कौन सी मानसिकता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये इस प्रकार की जो मानसिकता वॉइस, जी राजपुंजी आपकी आवाज गड़बड़ा रही है जी। मेरी नहीं सर, यहाँ पे जो मेरे ऑडियो कहीं से लिया हाँ वो बोलिए, किसी अब और बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ देखिए संजय जी, है क्या, देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे जी ने साफ कहा है कि इनके ऊपर द्रोही का मुकदमा होना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए एक व्यक्ति से पूरी मुस्लिम कौम को गलत ठहराना हाँ। ठीक नहीं है उनके बारे में। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अगर ये इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने वक्तव्य क्या दिया संजय जी, औरंगजेब के बारे में इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, उन्होंने एक सैनिक को हाथियों से कुचलवा दिया, और वो हिंदू पुजारी की बेटी से शादी करना चाहते थे। देखिए कितनी अच्छी बातें थी जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। अबू आजमी जी इतने बड़े नेता हुए हैं जो 4 बार विधानसभा में, उसके बाद राज्यसभा में भी रहे हैं, और ऐसी बात करना मुझे नहीं लगता उनके लिए सही था जो उन्होंने की। और इस तरह से कहना, और एक छत्रपति संभाजी महाराज के लिए बोलना, जिन्हें 40 दिन शासक था और ऐसा निर्दयी शासक था औरंगजेब, जिसने उनको 40 दिन तक रखा, उनके चिमटियों से उनके नाखूनों को निकलवाया, उनकी जिस प्रकार से हमारे समीक्षक जो बैठे हैं वो बोल रहे थे कि जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, वो हिंदुत्व की बात थी। हिंदुत्व के ऊपर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शरीर का एक एक अंग उन्होंने नुचवाया, उसका एक एक अंग उन्होंने समर्पित कर दिया हिंदुत्व के लिए, और ऐसे व्यक्ति के लिए आप ऐसा बोलेंगे, कम से कम आप ये तो सोच लेते कि आप ये बयान क्यों दे रहे हैं और कहां पर दे रहे हैं इस बयान को। आज बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि उनको निलंबित कर दिया गया विधानसभा से, और शायद टाटा का भी उनके ऊपर केस लग जाएगा, या मेरे ख्याल लग चुका होगा, और जिस प्रकार से मेरे सामने प्रतिक्रिया आ रही है। और संजय जी, इस प्रकार से लोग जब प्रधानमंत्री जी छत्रपति संभाजी महाराज, जो छावा फिल्म की बात है, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, शुरू से ही भारत से बात, मुझे लगता है इससे ज्यादा लोग नहीं आप पता होगा। आवाज फिर लेकिन आपकी डिस्टर्ब हो रही है राज जी। हाँ आवाज जी, अब क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी बोलिए, सोच रहा हूँ कम करूंगी तो। हाँ जी, बोलिए तो बोलिए जी। इस प्रकार से अगर आप, इस प्रकार से आप बोलेंगे, अब प्रधानमंत्री जी जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, जिनकी प्रशंसा के ऊपर वो बता रहे हैं, जिन युवा पीढ़ी को, जिनको भी वो संबोधित करके बता रहे हैं उस बारे में, तो बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और उस व्यक्ति के बारे में, एक महापुरुष के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अब्बू आजमी जी को शोभा नहीं देता। और हमारे देशद्रोही का मुकदमा तो एकनाथ शिंदे जी ने साफ कह दिया कि उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल दूर नहीं है, और बिल्कुल उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लग गया है, और जहां तक मेरी जानकारी है। और ये ऐसा कहना, ऐसे क्रूर शासक के बारे में संजय जी बहुत बड़ी बात करी है उन्होंने, कुछ छोटी बात नहीं है। पूरे हिंदुत्व को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हिंदुओं को, सबको, जितने भी हमारे देश में धर्म है, सबके ऊपर एक उन्होंने बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। उन्होंने वो दिखा दिया है कि उस क्रूर शासक को आप इतने मतलब सजा के पेश कर रहे हैं, मतलब आपको सही कुछ गलत लगी क्या उसने क्या बोला था? आपको पता ही नहीं कि उसने क्या किया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज
अपनी गद्दी को अपने को छत्रपति संभाजी महाराज को युक्त किया, बनाया, और उनके बाद वही रहे। तो उसके बाद उन्होंने इतने लगभग मेरे ख्याल 120 के करीब या उससे ज्यादा, मुझे सही तरह से बिल्कुल ज्ञात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने युद्ध किए इन मुगल जितने भी इन्होंने सल्तनत के ऊपर ये जो इनकी चीजें, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने हिंदुत्व को नहीं खोने दिया, अपने हिंदुत्व को नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने हिंदुत्व के ऊपर अडिग रहे